मगर उस गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूं कि तुम अभ्यासक्रम के पाठ से हजरत टिप्पू सुल्तान का नाम मिटा सकते हो, उनका पाठ हटा सकते हो, मगर नौजवानों के दिलों के धड़कनों में जो टिप्पू सुल्तान बसते हैं उन्हें तुम कभी नहीं हटा सकते, कभी नहीं मिटा सकते। देश की आजादी में देश को जब जब जरूरत पड़ी है, अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने अपने जान की बाजी लगाई है, भले वो टिप्पू सुल्तान हो या लातूर के जो शहीद अहमद खां पठान हो, जो अभी अभी हाल ही में चोरों का पाठलाग करते हुए जिनको शहादत मिली। हर वक्त में हमने अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपने खून की कुर्बानी दी है, मगर हर वक्त हमें नफरत का सामना करना पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक आईपीएस अधिकारी ये कहता है कि मुझे टिप्पू सुल्तान इस पाठ से मालूम हुआ जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, फिर इस सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें उस पाठ को हटाना पड़ा। हमारे आइडल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको तुम कभी नहीं हटा सकते, कयामत तक नहीं हटा सकते, वो हमारे आइडल हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वाजिल भाई मनियार और बाकी जो संगठन हैं जो टिप्पू सुल्तान के कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं, इन्हीं की वजह से टिप्पू सुल्तान हमारे तुम्हारे बीच में, तुम्हारे हमारे दिलों में धड़क रहे हैं। खून देते हैं, उनके नाम पे लोगों का सत्कार करते हैं, उनके नाम पे शरबत बांटते हैं। ये दीवानगी कायम रहे, अल्लाह इसको कायम रखे। जब तक दीवानगी नहीं, इतिहास नहीं। अरे पैसा कौन नहीं कमाता, पैसा तो नचनियां कमाती है, लेकिन परसों से जो लेडी बार बार तुम्हारे इतिहास को दफना रही है, कितने लोगों को याद है? कंगना रनावत जानबूझकर हिंदुत्ववाद को आगाह कर रही है। तुम कहां हो? मुझे क्या करने का है? ये तुम्हारी नींद तुमको खत्म कर देगी। हमने इतिहास को नहीं पढ़ा। हजरत मजाक नहीं था, 1.5 दिन तक वहां गिरे थे वो। कोई अंग्रेज की मां नहीं जानी थी कि मेरे हजरत को हाथ लगाए। अगर हम हजरत टीपू सुल्तान को जिंदा रखेंगे तो हम शहादत वाली जमात है, ये गर्दन ऊंची करके बात करेंगे। हजरत मराठाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, इतिहास को जिंदा रखा, इसलिए मराठा समुदाय आज तुम्हारे महाराज जिजाऊ ने, मां जिजाऊ ने कहा कि जो मरा वो मेरा दुश्मन नहीं था, इसलिए प्रतापगढ़ की उस पायरियों के पास उसकी लाश को दफनाया जाए। यह इतिहास है। तुम कोथवा कांडला लिखते हो, मुसलमानों तुमको पता नहीं है कि तुम किस जमात से हो। तुम योद्धाओं की जमात हो, तुम आज फकीरी में हो। हम देखो, जानबूझकर पढ़ाई करो, जानबूझकर लाइब्रेरियां बनाओ, जानबूझकर इतिहास को ढूंढो, तभी तुम बचोगे। तुम्हारी लिंचिंग अगर बचाना है तो हजरत को जिंदा रखो, बहादुर शाह जफर को जिंदा रखो। बर्मा के दीवारों में चुन रहा गया, पहले स्वतंत्रता सेना थे। 1857 को नहीं मानते ये लोग, इसका मतलब वो जफर को नहीं मानते। जफर को जब दफनाएंगे तो इतिहास भारत का भी दफन होगा। मुझे भूलोगे, सब भूलेंगे, मुझे याद रखोगे, देश को याद रखेंगे आप। आजादी और तुम्हारा बहुत रिश्ता गहरा है। हजरत को भूलने वाला आजादी को याद नहीं रख सकता। 1857 में सबने जमीनें ले ली थी, 1857 में सभी भाग गए थे। मेरा हजरत जंग लड़ रहा था, मेरा शहीद हो रहा था, उलेमा शहीद हो रहे थे, लाल किला गवाही है। अरे क्या क्या भूलोगे? जितना खोदोगे मेरे शहीद के मजार से बारूद निकलेगा। आज जाओ कर्नाटक में, मैसूर के आसपास, सब तरफ वहां पे मिसाइल मिलेंगे। ढूंढो यार। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं, पहला मिसाइल मैन था जिसने नासा पर लिखा कि शहीद टिप्पू सुल्तान देश के लिए शहीद हुए थे और उन्होंने पहली बार बारूद लगाया था। क्या क्या भूलोगे? तुमको मिटा दिया जा रहा है, तुमने इस इतिहास को याद नहीं रखा, इसकी वजह से होता। तुम्हारे समाज का दर्द तुमको नहीं तो वाजिद मनियार पैदा होता नहीं। कारण टिपू सुलतान हा लढवय्या सुलतान होता। त्यांचा जन्म कर्नाटकातील देवनहल्ली या ठिकाणी झाला। संगठन की ओर से तकरीबन 10 साल से हम एक छोटा ग्रुप लेके चले थे। आज वो ग्रुप से आज पूरा संगठन में लातूर के शहर में, आज महाराष्ट्र में हमारे मुस्लिम संगठन का नाम पहुंच गया है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं मेरे पूरे मेहमान भाइयों को, दोस्तों को, तकरीबन मेरे पास आज मेरे युवक कार्यकर्ते आज 500 जुड़ गए हैं खाली लातूर शहर में, और महाराष्ट्र में बोले तो 1000 कार्यकर्ते मेरे आज संगठन में जुड़े हैं। हजरत शेरवीन टिपू सुल्तान का
तकरीबन कहीं कहीं इतिहास हमारा डूब गया है, बुझाया गया है, इतिहास हटा गया। तकरीबन चौथी के अंदर, और हम जब पढ़ते थे इतिहास टीपू सुल्तान का, चौथी के धड़े के अंदर इस इतिहास था। हमारे पूरे ग्रुप की, लातूर के पूरे अल्पसंख्यक संगठन की मांगनी है और दूसरे दिगर संगठन की मांगनी है कि भाई हमारे टीपू सुल्तान चौक का सुशोभीकरण और कमाना होना चाहिए। नहीं तो आने वाले पीरियड में यंग मुस्लिमों का संगठन लेकर, तमाम मेरे दोस्तों को लेकर हम लातूर के पालक मंत्री साहब को जाकर इंटीमेशन देंगे। और मैं जो हमारे आज यहाँ रक्तदान शिविर के अंदर हजरत के नाम के ऊपर आज लब्बैक बोल के आज यहाँ ब्लड डोनेशन करने के लिए जो आए, तकरीबन गए साल को हमारा 186 ब्लड डोनेशन हो गया था, अब तकरीबन 100 के करीब अभी हो जा रहा है। तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, आपको पता है जैसा हमारे गौस भाई ने कहा कि टीपू सुल्तान एक ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान में पैदा हो गई जिन्होंने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, जिन्होंने अंग्रेजों का चैन सुकून छीन लिया था, और उन्हीं के जिद्दोजहद से और उन्हीं के गाइडलाइन से और उन्हीं की हिंदुस्तान की मोहब्बत से हिंदुस्तान आजादी की ओर कूच करा कि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं। यंग मुस्लिम योद्धा संगठन की ओर से जो रक्तदान शिविर लिए है, इसी तरह से हर संगठन को मेरा ऐलान है कि इसी तरह से रक्तदान शिविर सब जन लिए और प्रोत्साहन करें।